नमस्कार। स्पोर्ट्स कैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन जी। उत्तरा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आनंद। इससे पहले कि उत्तरा जी के साथ तमाम खेल खबरों पर चर्चा की जा सके, आइए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुक्रवार को करेंगे शुभारंभ। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लॉर्ड्स में। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह की टॉप 10 में वापसी और पहलवान विनेश फोगाट और सोनम मलिक पर भारतीय कुश्ती महासंघ ने लगाया प्रतिबंध। सबसे पहले बात करते हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन, यानी देशवासियों को चुस्त दुरुस्त और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अनुपम प्रयास। फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। आइए सुनते हैं इस पर धर्मेंद्र की ये रिपोर्ट। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एसएसबी जैसे संगठन देश भर के प्रमुख स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ेंगे। उद्घाटन के दिन विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर 75 कार्यक्रम होंगे। साथ ही इस वर्ष 2 अक्टूबर तक हर सप्ताह 75 जिलों और प्रत्येक जिले के 75 गांवों तथा 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से 7 करोड़ 50 लाख युवा और नागरिक इस दौड़ में भाग लेंगे। अपने संदेश में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत ही एक मजबूत भारत बन सकता है। उन्होंने हर किसी से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेने और इसे जन आंदोलन बनाने का अनुरोध भी किया। फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्देश्य लोगों को दौड़ और दैनिक जीवन के खेल जैसी स्वास्थ्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मोटापा, आलस, तनाव, चिंता और अन्य बीमारियों से मुक्ति दिलाना है। इस अभियान में फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के नारे के माध्यम से नागरिकों से अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया जाएगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन की मुख्य गतिविधियों में संकल्प, राष्ट्रगान, फ्रीडम रन, विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा स्वयंसेवकों को भागीदारी के लिए जागरूक बनाना और अपने अपने गांवों में इसी प्रकार की फ्रीडम रन का आयोजन करना शामिल है। लोग फिट इंडिया पोर्टल fitindia.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं और #RunForIndia तथा #आजादी का अमृत महोत्सव के साथ अपने सोशल मीडिया चैनलों पर अपनी दौड़ का प्रचार कर सकते हैं। प्रमुख हस्तियों, जनप्रतिनिधियों, पीआरआई लीडर, सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, मीडिया से जुड़े लोगों, डॉक्टरों, किसानों और सैन्य कर्मियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे विभिन्न स्तरों पर इन कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरित करें। ये कार्यक्रम कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए देश भर में फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों से इस अभियान के दौरान होने वाले फिजिकल और वर्चुअल फ्रीडम रन कार्यक्रम कराने का अनुरोध किया गया है। कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से दोस्तों, परिवारों और साथी समूहों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए पिछले वर्ष फिट इंडिया फ्रीडम रन की परिकल्पना की गई थी, जब सुरक्षित दूरी नई सामान्य जीवन शैली के रूप में उभर कर आई थी। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैम। उत्तरा, जो ये फिट इंडिया की पहल है, प्रधानमंत्री की पहल है और इसमें फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया है। आपको आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, आप आ रही आवाज? जी। मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल, और जिस तरह का इस बार का प्रदर्शन ओलंपिक्स में रहा है, मुझे लगता है कि ये शायद सबसे अच्छा टाइम है लोगों को ये बताना कि फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है। और आप कुछ भी खेलें, आप कुछ भी करें, कुछ नहीं तो आप सिर्फ नीचे उतर के आधा घंटा वॉक करके आए, लेकिन आप घर से बाहर निकलें, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे सकें, क्योंकि उसी से वो ना सिर्फ फिटनेस पे होगा, बल्कि जब आप कुछ खेलना शुरू करेंगे, जब आप बाहर निकलना शुरू करेंगे, तो आपका फिर इंटरेस्ट भी डेवलप होता है उन चीजों में। फिर धीरे धीरे आप आगे और उसको लेके सीरियस होते हैं। और जो हम लगातार एक बात बोलते हैं कि एक स्पोर्टिंग कल्चर चाहिए, उसकी शुरुआत इन्हीं चीजों के साथ होती है। स्पोर्टिंग कल्चर कोई आसमान
आसमान से नहीं आता कि रातों रात एक दिन सबने डिसाइड किया पूरे देश ने कि अब हम लोग एक खेल में महाशक्ति बन जाएंगे। जब तक आप बाहर निकल के खेलना शुरू नहीं करेंगे, चाहे वो फिटनेस के लिए हो या फन के लिए हो या एंटरटेनमेंट के लिए हो, तब तक खेलों के बारे में आपका रुझान नहीं बढ़ सकता। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिटनेस, स्पोर्ट्स, हर चीज के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जी हाँ, बिल्कुल। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को फिट रहने के लिए कई बार प्रेरित किया है। देश में हेल्थ और फिटनेस को लेकर निरंतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक एक्टिवनेस भी बढ़ी है। मुझे खुशी है कि योग, आसन, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल अब ये हमारी नेचुरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में से, दिनचर्या में से 30 मिनट का समय जरूर निकालें प्रतिदिन। फिट इंडिया मूवमेंट और फ्रीडम रन की जो शुरुआत हो रही है, इसमें देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में इसका आयोजन होगा और हमने भी बात की और ये समझने की कोशिश की कि लोगों के बीच कितना उत्साह है इसे लेकर। मेरा नाम श्रेयांश घरडे है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ पर मेरे जिला में फिट इंडिया आजादी के अमृत महोत्सव का दौड़ के कार्यक्रम में हम सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि फिटनेस का हमारे शरीर में और हमारे मस्तिष्क में बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। यह न सिर्फ हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक तौर पे भी मजबूत करता है, जिससे हम अपने शरीर को परमात्मा के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। मेरा नाम है शैलजा श्रीवास्तव। मैं धनबाद, झारखंड से हूँ। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मेरा ये मानना है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम अच्छे विचार सोच सकते हैं, हमारे विचार भी अच्छे होंगे, हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। जितना भी वक्त मिले हमारे रोज के जीवन में, हमें उसमें योग करना चाहिए, व्यायाम करने चाहिए। मुझे मेरे रोज के जीवन में जो भी समय मिलता है पढ़ाई से, मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करूँ, ऐसा कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं कभी कभी बैडमिंटन खेलती हूँ, कभी अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल लेती हूँ, कभी अपने भाई बहनों के साथ एक रेस ही लगा लेती हूँ। कुछ नहीं तो सुबह उठकर वो अपने घर से सीढ़ियाँ ही चढ़ लेती हूँ घर की। इसलिए आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और व्यायाम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको बाहर ही जाने की जरूरत है। आप अपने घर में रहकर ही बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। मैं विकास कालरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ। जो फिट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है, इससे पूरे देश को फायदा है, क्योंकि सारा अगर देश फिट होगा, हमारे देश के अंदर 70% जनसंख्या यंग है और हमारा देश अगर फिट होगा तो देश एक एक कदम आगे चलेगा, तो 100 करोड़ 150 करोड़ कदम आगे चलेगा। अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो फिर इस जीवन का फायदा क्या है। और हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, हमारा सबसे आज्ञाकारी। अगर हम फिट रहेंगे, हम दौड़ेंगे, भागेंगे और व्यायाम करेंगे रेगुलर और योगा करेंगे, तो इससे हमको बेनिफिट्स मिलेंगे और हम ठीक रहेंगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं विनय रावत बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से। और हमारे जीवन में फिट रहने का बहुत ज्यादा महत्व है और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और हर किसी को अपने फिटनेस के लिए काम करना चाहिए, ताकि वो भविष्य में किसी भी बीमारी से ना जूझे और उसे किसी प्रकार की बीमारी का सामना ना करना पड़े। और भारत सरकार की फिट इंडिया फ्रीडम रन से हमें जागरूकता मिल रही है और बहुत से लोग इससे जागरूक हो रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार की इस पहल से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक होंगे।
मैं डॉक्टर राकेश गर्ग बोल रहा हूँ लुधियाना पंजाब से। तो जैसा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है इसके अंदर फिट इंडिया मूवमेंट का जो तो ये बहुत ही अच्छा एक सरकार का जो है कार्यक्रम है और इससे पूरी में जो हमें अवेयरनेस क्रिएट होगी अपने स्वास्थ्य के प्रति और ये हमारे देश को बहुत और ज्यादा गतिशील बनाएगा, क्योंकि जब एक आम आदमी स्वस्थ होगा तो हम तो सब पूरा का पूरा देश स्वस्थ होगा और देश आगे बढ़ेगा। सभी कार्य क्षेत्र में इसके लिए हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और मैं स्वयं बहुत जागरूक हूँ और सुबह मैं सैर करने जाता हूँ, शाम को योगा करता हूँ। तो ये मेरा दिनचर्या कई सालों से दिनचर्या और मैंने अब ये अपने आप को फिट बनाया हुआ है। तो मैं सभी अपने देशवासियों से जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो मैं यही कहूँगा कि जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, देश को आगे बढ़ाएं। यही आपके देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप भी अपने आप को फिट बनाए रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा और देश भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। विराट कोहली की अगुवाई में उतरने वाली टीम इंडिया की कोशिश जीत के साथ खाता खोलने की होगी। पहला टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया था। आइए सुनते हैं इस पर मुकेश की ये रिपोर्ट। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में एक नहीं बल्कि 2 बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला शार्दुल ठाकुर और दूसरा मोहम्मद सिराज के तौर पर। शार्दुल ठाकुर को हैमस्ट्रिंग इंजरी है और वो अपनी चोट से कितना उबर सके हैं फिलहाल कुछ साफ नहीं है। अगर शार्दुल टीम से बाहर होते हैं तो उनकी जगह पर रविचंद्रन अश्विन की जगह बन सकती है। इसके अलावा अगर अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहते हैं तो उन्हें टीम में मोहम्मद सिराज की जगह दी जा सकती है। ईशांत 2014 में लॉर्ड्स के मैदान पर ही अपने दम पर भारत की जीत का पताका लहराकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। इन 2 विकल्पों के अलावा टीम के पास एक अतिरिक्त बल्लेबाज को भी खिलाने का अवसर हो सकता है। टीम प्रबंधन मयंक अग्रवाल या हनुमा विहारी में से किसी एक के साथ भी जा सकता है। अगर मयंक को मौका मिलता है तो लोकेश राहुल मध्य क्रम में खेलते दिखेंगे। वहीं अगर हनुमा विहारी टीम में आते हैं तो केएल राहुल रोहित के साथ पारी की शुरुआत करते दिख सकते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मेजबान इंग्लैंड भी चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रहा है। इंग्लैंड की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टुअर्ट ब्रॉड को दाएं पैर में ट्रेनिंग के समय चोट लग गई थी। ऐसे में ये संभावना है कि ब्रॉड सीरीज से ही बाहर हो सकते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट ब्रॉड के करियर का 150वां टेस्ट मैच होना था, पर अब उन्हें इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्रॉड की जगह इंग्लैंड प्लेइंग 11 में मार्क वुड को मौका दे सकता है। साकिब महमूद को स्टुअर्ट ब्रॉड के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दोपहर बाद 3 बजे से प्रसारित किया जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। उत्तरा दोनों टीमें चोट की समस्या से जूझ रही हैं। ऐसे में टीम इंडिया के प्लेइंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पहला टेस्ट खेला गया था, हालांकि वो मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन इतनी कंफर्टेबली खेला था भारत ने कि उससे लग नहीं रहा था कि वो विजिटिंग टीम है और इंग्लैंड होम टीम है, जितना डोमिनेट भारत कर पाई थी। तो मुझे नहीं लगता कि जो बहुत ही एसेंशियल चेंजेस हैं जो चोट की वजह से उनको करने पड़ेंगे, उसके अलावा वो अपने कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे या उनको जरूरत भी है उस चीज को लेके, क्योंकि अगर शार्दुल ठाकुर नहीं है तो लाइक फॉर लाइक वाला रिप्लेसमेंट भी इनका हो सकता है। पर जहां तक अश्विन की बात है, उनके फर्स्ट टेस्ट से ड्रॉप होने पे भी बहुत से सवाल उठे थे, लोगों को काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि अश्विन जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको लगे कि एकदम परफेक्ट सिचुएशन और कंडीशंस चाहिए तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट खिलाड़ी है और अपने आप को सिचुएशन और कंडीशन और ट्रैक के हिसाब से अपना गेम वो बहुत अच्छे से बदलना जानते हैं और कैसे अपने आप को डोमिनेट करवाना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा अगर शार्दुल की जगह उनको लिया जाता है तो। जी, संक्षेप में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा? बिल्कुल, और जिस तरह से विराट कोहली के जो कमेंट्स आए हैं अगर उन पे ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बैटिंग के मामले में इस वक्त चेंजेस करने के बारे में सोच रही है या बहुत ज्यादा चिंतित भी है उस चीज को लेकर, क्योंकि चाहे वो रहाणे हो या चेतेश्वर पुजारा हो, इतने सालों से वो अपने आप को लगातार प्रूव कर चुके हैं, कई बार प्रूव कर चुके हैं। खास करके चेतेश्वर पुजारा जिनको चाहे जनरल फैंस कभी कभी उनको क्रिटिसाइज कर भी दें, लेकिन टीम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है टीम में।
तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उस चीज को लेके टीम मैनेजमेंट चिंतित है कि रहाणे या चेतेश्वर पुजारा को की जगह किसी और को लेना चाहिए या बैटिंग और मजबूत करनी चाहिए। बैटिंग की तरफ से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टीम में प्रॉब्लम्स है। बॉलिंग जो है वो भी सिर्फ इंजरी की वजह से कंसर्न है। बट जैसे कहते हैं यू डोंट करेक्ट व्हाट इज नॉट ब्रोकन, व्हाई चेंज समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। तो जब आपकी टीम बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से चल रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसमें फेरबदल करने की जरूरत होती नहीं। जी बिल्कुल, दोनों टीमों की तैयारियों को देखकर लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की ताजा आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में वापसी हो गई है। बुमराह ने 9 विकेट लिए थे, वे 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड की टीम सऊदी तीसरे नंबर पर हैं। टेस्ट में गोल्डन डक पर आउट होने वाले विराट कोहली टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 1 स्थान फिसल गए हैं, वे अब 5वें स्थान पर हैं। उसी टेस्ट में शतक जमाने वाले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट चौथे स्थान पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे और मार्नस लबुशेन तीसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा 5वें और ऋषभ पंत 6ठे स्थान पर हैं। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट और सोनम मलिक पर भारतीय कुश्ती संघ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों को नोटिस जारी कर 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। इनका जवाब संघ की समिति के आगे रखा जाएगा। जब तक समिति का फैसला नहीं आ जाता तब तक दोनों के खेलने पर रोक रहेगी। संघ के सहायक विनोद तोमर ने कहा है कि पहले विनेश ने टोक्यो में भारतीय पहलवानों के साथ प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया, फिर बाउट के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की आधिकारिक किट न पहनकर अपनी ही किट पहनी। इस पर आईओए ने कड़ी आपत्ति जताई है। सोनम ने टोक्यो जाने के लिए अपना पासपोर्ट संघ के ऑफिस से खुद नहीं साई कर्मियों से मंगवाया। इसे भी संघ ने अनुशासनहीनता माना है। उत्तरा कैसे देखती हैं, एक तो हार और उसके बाद अब प्रतिबंध? देखिए, जो एक्चुअल सिचुएशन है, हालांकि ये अभी हमारे पास फेडरेशन का जो व्यू पॉइंट है वो आया है, जो रीजन उन्होंने दिए हैं। अभी हमें पता नहीं है कि विनेश का क्या साइड है, तो विनेश का पक्ष सुने बिना किसी को भी सही या गलत कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर जो फेडरेशन कह रही है वो सही है बिल्कुल, और जो उसने विनेश को जिस चीज की जो चीजें उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, अगर वो सारे सही हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बनता है उनको, क्योंकि जब आप ओलंपिक्स में जाते हैं तो आप बात सुपरस्टार होने या टैलेंटेड होने या बड़ा खिलाड़ी होने की नहीं होती है। वहां पे आप एक झंडे का, एक देश का नेतृत्व कर रहे हैं, एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। और जब ऐसी चीज होती है तो वहां पे ऐसा कुछ भी करना जिससे आपका जो पूरा कंटिंजेंट है या आपका जो देश है उसके ऊपर सवाल उठे या डिसिप्लिन पे सवाल उठे, वो कहीं पे कोई भी फेडरेशन या कोई भी एनओसी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर किट वाली बात भी एक बारी आप मान लें, हालांकि वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ओलंपिक्स में आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वहां पे हर कंट्री की एक किट होती है। बिल्कुल। और आप वही पहनते हैं चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। बिल्कुल, आने वाले समय में ये देखना होगा कि संघ उन पर क्या निर्णय लेता है और विनेश किस तरह अपना पक्ष रखती हैं। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद अब फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसमें तीसरे साल का ऑप्शन भी रखा गया है। मेसी अब जल्द ही पीएसजी के लिए खेलते नजर आएंगे। 34 साल के मेसी ने रविवार को बार्सिलोना को अलविदा कह दिया था। उनकी सैलरी पीएसजी में 35 मिलियन यूरो यानी लगभग 3 अरब रुपए की होगी, लेकिन यह सैलरी वहां नेमार जूनियर से कम होगी। मेसी ने कहा है कि क्लब से जुड़ा सब कुछ फुटबॉल की मेरी अपेक्षाओं से मेल खाता है। मैं क्लब और प्रशंसकों के लिए कुछ खास हासिल करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उत्तरा जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।